जो भी बात होता है मुंह पे बोलते हैं। ये बैठे थे उस दिन और इनके बैठे रहने पर ही हम सब बात बोले थे। मम्मी से हम बात नहीं करेंगे, पापा से हम बात करते हैं, पापा से सब बात करते हैं। हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह उठ गए हम लोग अपना काम में। सोए थे रात के 1 बजे, आए हम लोग घर पे। 12 बज गया था ना, 12 बजे आए लोग। सोने के टाइम में 1 बज गया और उसके बाद से अभी सुबह में ही उठ गए हैं। 6 बजे उठ गए, अभी 7 बज रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा धूप हुआ है ना कि एकदम, ने क्या बताया। देखिए आप लोग, बहुत काफ़ी धूप हुआ है। और यहाँ धूप यहाँ तक मेरे घर में आता है, बेड पे आता है। 6 बजे मेरे बेड पे आ जाता है धूप। तो यहाँ पर आई है बनिया। वैसे पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बनिया आ गई है और इसको मसाज करना है। तो अब चाह रहे हैं इसको मालिश करना है। मालिश करके उसके बाद से इसको दवा खिलाएंगे। यहाँ पे सब कुछ आया हुआ है, दूध दवा सब आया है। उसको दवा खिला देंगे, दवा खिला के दूध वगैरह पिला देंगे। फिर इधर 2-3 घंटा अम्मी लोग के पास रहेगी, क्योंकि इधर आएगी तो जब तक अपना फ्रेश होके मुँह हाथ धो के कुछ खा पी लेगी। और ये रोज का है। अब बनिया आ गई है तो थोड़ा सा कोई बात हो भी रहा है तो भाई हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं है। एक चीज़ कमेंट हमारे बाहर आया कि आप मतलब घर में जो भी है आपके वजह से सब कुछ हो रहा है। तो बता देते हैं कि मेरे हस्बैंड और हम दोनों आदमी बटे नहीं हैं, और जहाँ हम हैं वहीं मेरे हस्बैंड भी है। और बच्चे तो दोनों मेरे ही हैं, तीनों मेरे ही बेटा बेटी है, मेरे ही पेट से हुआ है। तो जहाँ हम हैं वहीं मेरे पति भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ छोड़ के हमारे पति कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, या भले इनका कोई बच्चा से मतलब नहीं रहता था शुरू से आज भी। कि कभी ऊंच आवाज़ में उस सबको डांटे भी नहीं है, आना कभी ये मारे भी हैं उस सबको। अगर मारे पीटे रहते या डांटे रहते हैं तो आज हमको इतना नहीं करना पड़ता। यही देखते, चाहे सचिन हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे हमारी बेटी हो, कोई हो, तीनों बच्चा में कभी आज तक एक चाटी मारे नहीं है ये। आना कभी ऊंचा आवाज़ में बोले हैं, जो बोला है सब ये किए हैं। तो होता है ऐसा, हर घर में होता है। न तब माँ टाइट होती हैं, न तब बाप होते हैं। तो अगर पापा नहीं देख रहे थे, नहीं बोल रहे थे, चूँकि इनका भी मजबूरी था कि इनको 6 बजे से कोचिंग क्लास करना था। कोचिंग के बाद आते थे ये 8:30 बजे 9 बजे, तो स्कूल में चले जाते। स्कूल से आते थे 3 बजे। तो इसके बाद से ये विजिटिंग वगैरह अपना करते थे, या अपने जो हॉस्टल के बच्चे लोग गांव से थे वहाँ पे ये चले जाते हैं। पहले लेडीज लोग उतना घर पे नहीं आती थी। जिनका मुस्लिम लोग का हस्बैंड विदेश रहते थे, उनका बच्चा को हम 20-20 बच्चा मुसलमान लोग को रखे थे यहाँ पे, मुस्लिम लोग को। तो वो लोग लेडीज लोग पहले नहीं आती थी। पैसा भी पहले इतना नहीं आता था, तो उन लोग को हुंडी से घर पे पैसा आता था। और सचिन के पापा चले जाते थे पैसा लेने या बात करने या कुछ होता था तो ये बाहर का सब काम संभालते थे। घर का जितना होता था मुझे संभालना पड़ता था। शुरू से ही हम अपने बच्चों पर काफ़ी ध्यान दिए हैं, तब जाके बच्चे पढ़े हैं। नहीं तो आप लोग समझ जाइए कि उतने बच्चे थे मेरे साथ, अगर हम ध्यान नहीं दिए रहते तो बच्चे नहीं पढ़ते। और इनको हम बोलते भी थे कि आप कम से कम 1-2 घंटे बैठा के सबको पढ़ाइए, पूछिए कि क्या पढ़ा है सब। तो इनको टाइम मिलता ही नहीं था। रात में आते थे ये गांव देहात से, तो बैठते थे बच्चों सबके पास। तब तक हम टीचर रखे हुए थे, वही लोग पढ़ाते थे, और उन लोग से ही हम डिस्कशन करते थे कि इन लोग को ऐसे करना है, वैसे करना है बच्चा को। तो इसीलिए हम शुरू से इन लोग को मतलब आँख में खटकते हैं। और आज भी कोई बात बोलते हैं तो बुरा लग जाता है कि मम्मी क्यों बोल रही हैं। एक बात है कि मेरा पूरा वाईटी पे हो रहा है कि यहाँ का बात वहाँ कर रही हैं। तो देखिए, हर माँ बाप करते हैं। अगर मेरा वो भी बेटा है, ये भी बेटा है, और मैं बोल रही हूँ कि ये बात गलत है, तुम मत बोला करो।
तो हालांकि हम ऐसे पीठ पीछे कोई बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन लगा दिए और उससे घर के कोई बात मैटर कर रहे हैं सचिन से। जो भी बात होता है मुंह पे बोलते हैं। ये बैठे थे उस दिन और इनके बैठे रहने पर ही हम सब बात बोले थे सचिन को कि देखो ऐसे ऐसे घर में हो रहा है, तुम भी तो बड़ा बेटा है घर का। खैर सचिन को भी समझ नहीं था। जब सचिन भी यहाँ से गया था अम्बाला तो मुझे बहुत तरह की बात देखना पड़ा है। मुझे क्या, पूरा समाज देखा है कि कितना परेशानी से निकला है सचिन। तो वही चीज़ मुझे हमेशा डर रहता है कि भाई किसी के भड़काने में, किसी के बहकाने में बच्चे ना आए। जितना हो सके माँ बाप से क्लोज रहे। और माँ बाप बुरा नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है माँ बाप। और अपना समय से सब कुछ करे, समय से धरे उठे बैठे सोते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग इतने एज भी है, चाहे कुछ भी है, सचिन के पापा हैं चाहे हम हैं, जब काम है तो काम है। हम लोग अपना नींद नहीं देखते हैं। जब ज़रूरत पड़ जाएगा, अगर हम लोग आए 1 बजे, अगर 4 बजे काम पड़ जाएगा तो उसी समय हम लोग दोनों आदमी रेडी हो जाते हैं। कहीं जाना है या कोई काम करना है तो चले जाते हैं। तो यही सब बात है। और अपना काम के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि मम्मी से हम बात नहीं करेंगे, पापा से हम बात करते हैं, पापा से सब बात करते रहते हैं। पापा से हमको लड़ाई नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इस पे आप कुछ बताएंगे? लड़ाई तो किसी से नहीं होता है। सही बात बोलने पर थोड़ा सा अखड़ जाता है, ये बात ये है, वो बात ये है। तो इसमें मम्मी और पापा को अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ही समझ रहे हैं कि उसके अंदर बुझा रहा है कि अब बतियाएँ, घूर घूर के आता है बात करने के लिए। लेकिन हम भी सोचते हैं कि रुक जाओ, देखते हैं। हम तो रातें सोच रहे थे कि अब सोचेगा कि इतना दिन के लाइफ में है, इतना दिन हम अपने मम्मी से रह करके नहीं बोले, तो उतना उसको घट ये रहा है। उसका उतना जो है मतलब दिल के अंदर उसके ये नहीं है। लेकिन वही है कि वो चाहता है कि हम ऐसे करें वैसे करें, तो ऐसे वैसे नहीं होता है। क्योंकि विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए समाज में हर मोर्चा पर अपने आप को मजबूत रखने के लिए मम्मी की हर आवाज़ उसके लिए काम करेगा। और सहनशीलता के लिए और समाज में प्रतिष्ठा के लिए जो मैं बात बोलता हूँ वो भी ज़रूरी है। मैं बहुत बात चाह करके भी नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि अभी देखता हूँ कि क्या क्या लड़के अपने दिमाग से क्या कर रहे हैं। यही बात है, बात कुछ है नहीं। तो जैसे ये बात बोला जा रहा है कि मम्मी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, चाहे हमारे पापा हम लोग को कुछ नहीं बोलते हैं। आपको सचिन भी ये बात बोलता था, ये भी बोल रहा है कि पापा से मेरा कुछ भी नहीं होता है। तो आखिर मुझे क्यों ये सब करना पड़ता है? जब आप हैं तो आपकी ही देखना पड़ चाहिए। अपने बच्चों को आप देखभाल करते हैं अच्छे से। देखिए ऐसा है ना कि प्रकृति ने भी जो सीख दिया है उस सीख के अनुसार इंसान को एडजस्ट करना चाहिए। कभी धूप होता है तो कभी छाँव होता है, कभी बारिश होती है तो कभी सूखा होता है। अगर दो व्यक्ति एक साथ हैं और दोनों पर बराबर किसी का आधिपत्य है तो उस परिस्थिति में दोनों आदमी एक साथ नहीं बरसते हैं और दोनों आदमी एक ही साथ सब कुछ नहीं करते हैं। एक आदमी उसको डांटता है तो एक आदमी उसको समझाता है। यही तो एक मजबूत कड़ी है कि अगर दोनों से कोई बात नहीं करे इसका मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं है। और दो आदमी में एक आदमी से कोई बात करे और कहे तो इसका मतलब कि वो अपनी बात के लिए वो रखता है मीडियम कि हम बात कर सकते हैं, बात आगे कर सकते हैं या बात हो सकता है, या अपनी बात को कहने के लिए एक माध्यम बना देता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचा जाता है। और ये भी नहीं है कि दोनों आदमी एक हाली किसी को डांट दें, किसी को मार दें और
पीट दें, ऐसा नहीं है। इसलिए एक आदमी को नरम, एक आदमी को गरम, दोनों को मिला के काम चलना चाहिए। ऐसे ही होता है परिवार में, तब चलता है। और एक बात है जो कि आज हम क्लियर कर देते हैं गाइस। उस दिन लड्डू आया था मेरे घर और उस लड्डू को आप दिए ले जाकर। हाँ, तो आप बोली कि पहले ले जाए, प्रिंस को दे आइए, तो हम ले जाके प्रिंस को पहले दे दिए। तो बोले इस वो लड्डू बात खाता है, वो अच्छा लगता है उसको। इस बात को उसको दिल में है कि पापा ला के लड्डू दिया है हम लोग को, पापा ला के दिया है। तो ये गाइस लेकर आए थे लड्डू और वो गोंद का लड्डू वो खाता है। पहले छोटा था ना, मतलब 10th 12 में था, तो हम खरीद के उसको कहीं जाता था हॉस्टल वगैरह चाहे घर में भी रहता था, तो अगर मंगाते थे ना तो उसको ना थोड़ा थोड़ा करके एक लड्डू में 3 दिन 4 दिन वो खाता था। तो वो लड्डू आया था घर में मेरा, तो हमको याद है। अब तो नहीं खाता है सब, अब बहुत कम खाता है, लेकिन हम देखे कि लड्डू आया है तो इनको हम बोले कि सुनिए ना, लीजिए पहले उसको डिब्बा ले जाइए, दे दीजिए, देखिए जब वो लेना होगा तब वो ले लेगा। तो यही ना बोले थे आपसे कि ले जाइए डब्बा उसके पास। आप निकाल के ले जा रहे थे, निकाल के ले जा रहे थे, निकाल के ले हैं? जाए। तो हम बोले कि डब्बा ले जाइए उसके पास, अगर जितना उसको लेना होगा अपना निकाल लेगा। तो वो दो पीस निकाल के अपना छोड़ दिया। थोड़ा सा रंजना को होती है। और इस बात को बोल रहा है कि पापा हमको लड्डू ला कर दिया है। तो ये मत समझो, देखो यही होता है, पति पत्नी दोनों अलग नहीं हैं। आज यही चीज़ के लिए हम लोग रंजना को भी तराश रहे हैं कि अगर एक जन कुछ करता है तो एक जन को आवाज़ उठाना चाहिए और एक जन को उसमें आकर संभालना चाहिए। तो जहाँ बिगड़ने वाला रहता है वहाँ पे ये संभाल लेते हैं, अगर इनसे नहीं होता है तो हम संभाल लेते हैं। हम कहने लगते हैं कि देखिए ऐसा होता है तो अच्छा है। घर में भी मेरे बहुत तरह के झगड़ा लड़ाई होता था ससुराल में, जैसे कि अभी हमारे ससुर बंटवारा जिस टाइम किए थे उस टाइम बहुत सारा हुआ था, लेकिन मेरे दोनों बच्चे में से एक भी बच्चे गांव पे नहीं गए थे देखने तक कि कैसे बंटवारा हुआ क्या नहीं हुआ। हम बोले भी नहीं थे इन लोग को कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम लोग आ जाओ। चूँकि भाई भाई की बात है और कल झगड़ा हुआ, लेकिन आज सब लोग सही है, तुरंत ही हो गए, सब लोग ठीक हो गए। तो भाई हम कभी माना नहीं करते थे कि तुम अपने बड़े पापा से मत बात करो, बड़ी मम्मी से मत बोलो, या घर में पटीदार लोग से मत बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरा ये कभी हम बोले भी नहीं है कि भाई तुम लोग मत बोलो किसी से। लेकिन आजकल के ज़माना थोड़ा उल्टा चल रहा है, थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है किसी में तो भेदभाव होने लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा समाज वैसा समझ। और बहुत सारे लोग आके उल्टा पुल्टा ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो अच्छी बात है। जैसा गुरु वैसा चेला, मंगले गुड़ लिहले ढेला। तो वैसे ही जैसा वो लोग है, चाहे हम हैं चाहे कोई है, उस टाइप के गुरु लोग मिल जा रहे हैं शिक्षा देने वाले, और वो शिक्षा दे रहे हैं। तो आप लोगों में भी दोष नहीं है, ये सब समय का दोष है और समय का पहिया चलता है। चलते चलते क्या होगा नहीं होगा ये कोई जानता नहीं है, लेकिन चलने दीजिए। अच्छी बात है, मुझे दुख नहीं है, कोई बात करे ना बात करे, मेरे घर में ही रह के मुझसे नहीं कोई बोले, हमको कोई बात नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब लोग मेरा ही है। अब मैं कभी भेदभाव किसी बच्चे से नहीं की हूँ, जैसा जैसा ज़रूरत लगेगा। कभी कभी सचिन से एक महीना तक हम बात नहीं किए हैं फ़ोन से। वो अम्बाला रहता था तो फ़ोन भी नहीं करता था मेरे पास, वीडियो होगा ही, आप लोग देखे होंगे। और कभी कभी हम भी बात नहीं करते थे। तो आज हमारा सचिन सही हो गए, सब ठीक है, मनीषा भी ठीक है अपने जगह पे। हम बहू लोग को तो ज़्यादा खींचते नहीं हैं ना, बहू लोग को ज़्यादा इस सब मैटर में लेके आते हैं। बेटा लोग है, बेटा लोग से हक है, लड़ना झगड़ना, बोलना, मरना पीटना, सब चीज़ का हक है, मेरा अधिकार है। तो हम अधिकार अपना दिखाते हैं, जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ हम खड़े हैं, जैसा ज़रूरत लगेगा। देखिए हम अगर रहना रहता तो कल पटना में रह जाते, मन था कि राजगीर जाए थोड़ा घूमने फिरने। फिर हम इस बच्चा को लेकर सोचे कि नहीं हम जाएंगे, सुबह तो तेल लगा देंगे। तो अभी उठाइए इसको थोड़ा, आप उठा लीजिए इसको। अरे बाबू उठ गई, भूख लग गया। अब तब जा रहा है इसको मालिश करना है, मालिश करके आप लोग से मिलते हैं। तब तक रहने देते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।
फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के साथ।